हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है जर्नी ऑफ अ रिवर, एक नदी की यात्रा। इस चैप्टर में हम रिवर की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रिवर माउंटेन से स्टार्ट होती है, फिर किन प्लेसेस के थ्रू वो फ्लो करती है, बहती है, और फाइनली सी समुद्र में गिरने से पहले कैसे लोगों की, एनिमल्स की, प्लांट्स की हेल्प करती है, प्लस इस जर्नी में उसे किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, क्या समस्याएं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वेयर आई बिगिन, मैं कहाँ से शुरू होती हूँ, बिगनिंग मतलब शुरुआत, एंड वेयर आई फ्लो, कहाँ बहती हूँ, बहना, फ्लो करना, बहना। सो आई हैव नो फीट, मेरे पैर नहीं हैं, बट आई ट्रैवल फार, फार मतलब दूर, लेकिन मैं दूर दूर तक यात्रा करती हूँ। थ्रू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट्स, जंगलों के और खेतों के बीच से, अंडर मून एंड स्टार, चांद और तारों के नीचे, आई क्वेंच योर थर्स्ट, मैं तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ, एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो, और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती हूँ। फ्रॉम माउंटेन टू सी, पहाड़ से लेकर समुद्र तक, आई क्वाइटली फ्लो, मैं चुपचाप बहती हूँ। तो बताइए, हु एम आई, मैं कौन हूँ? येस, आई एम अ रिवर, मैं एक रिवर हूँ। आई हैव नो फीट बट आई ट्रैवल फार, थ्रू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, अंडर मून एंड स्टार, आई क्वेंच योर थर्स्ट एंड हेल्प प्लांट ग्रो, फ्रॉम माउंटेन टू सी, आई क्वाइटली फ्लो। आई एम गोदावरी, और जिस रिवर की जर्नी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो है रिवर गोदावरी, गोदावरी नदी। माई जर्नी बिगिंस हाई अप इन द वेस्टर्न घाट्स एट त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र। अब इन तीनों चीज़ों को हम मैप में देख लेते हैं एक बार। देखिए, इस मैप में इंडिया की मेजर रिवर्स को शो किया गया है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं वेस्टर्न घाट्स को। देखिए, ये हैं वेस्टर्न घाट्स, आपको अभी क्लियर होगा। वेस्टर्न घाट्स, इधर है ईस्टर्न घाट्स। ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होता है मैप के ऊपर, और वेस्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट्स हैं इंडिया के। वेस्टर्न घाट्स मतलब ये पूरी माउंटेन्स की एक चेन है, और इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में एक मंदिर है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में वो है। देखिए, ये है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये बाउंड्री आपको दिखाई गई है, और यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स में, लगभग यहाँ पर है त्र्यंबकेश्वर, और यहीं से शुरू होती है त्र्यंबकेश्वर, और यहीं से शुरू होती है रिवर गोदावरी। ये है रिवर गोदावरी, ओके, ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। रिवर गोदावरी वेस्टर्न घाट्स में, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर एक प्लेस है, वहां से शुरू होती है। ऑल्दो आई स्टार्ट आउट एज अ स्ट्रीम, हालांकि मेरी जो शुरुआत है वो एक स्ट्रीम की तरह होती है। स्ट्रीम हम बोलते हैं छोटी नदी हिंदी में, जिसे हम धारा भी कहते हैं, जिसमें कम पानी हो। तो स्टार्टिंग में अगर आप गोदावरी रिवर को देखेंगे तो वो आपको कोई बहुत बड़ी नदी नहीं लगेगी, वो एक स्ट्रीम के जैसे एक छोटी जो नदी होती है, धारा, उसकी तरह आपको दिखाई देगी। एज आई मूव अक्रॉस द लैंड, लेकिन जब वो वेस्टर्न घाट से नीचे लैंड ज़मीन पर आती है, रेन वाटर एंड अदर स्ट्रीम्स ज्वाइन मी, दूसरी ऐसी छोटी स्ट्रीम उसको ज्वाइन करती है। फिर बारिश का पानी उसमें मिलता है, बारिश होती है तो वो पानी आता है उसमें, मेकिंग मी वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर, जिससे मैं बहुत वाइडर, चौड़ी और बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाती हूँ। देखिए, थोड़ा और आगे आएगी, रेन वाटर उसमें मिलेगा, दूसरी और छोटी रिवर्स आकर मिल जाएंगी, वो और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, मतलब उसमें और ज़्यादा पानी होगा। ये जितनी भी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये सभी गोदावरी रिवर की ही है। स्ट्रॉन्गर के साथ साथ और वाइडर भी हो जाती है। देखिए, अभी वो कितने दूर तक, कितने ज़्यादा एरिया में फैली हुई है। शुरुआत में बिल्कुल, अगर आप वेस्टर्न घाट्स में उसको देखें, माउंटेन के बीच से वो ऐसे निकलती है, एक पतली सी स्ट्रीम के जैसे। ये गोदावरी की पिक्चर है, एरियल व्यू है, और बाद में वो जैसे जैसे उसमें पानी और बढ़ता जाएगा तो वो एक बहुत बड़ी रिवर, वाइडर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाती है।
द स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग आर माई ट्रिब्यूटरीज, ये वर्ड आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक बड़ी रिवर में जो छोटी रिवर्स आकर मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। देखिए जैसे ये एक बड़ी रिवर आ रही थी, ये एक छोटी रिवर भी आकर इसी में मिल गई, उसका वाटर भी इसी में मिल गया, तो ये मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी हो गई। ओके, सो जो स्मॉल स्ट्रीम्स मुझे ज्वाइन करती हैं वो मेरी ट्रिब्यूटरीज हैं। आई ट्रैवल 1465 किलोमीटर्स बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, गोदावरी जो है वो ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में उसका पानी जाता है। और यहाँ मैप से भी अगर आप देखेंगे, देखिए ये है रिवर गोदावरी, ये गोदावरी लिखा है यहाँ पर, विजिबल होगा आपको। और ये यहाँ से कई सारे स्टेट से पास होकर, यहाँ से शुरुआत थी उसकी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, यहाँ पर ये इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, दूसरी रिवर्स हैं जो इसमें आके मिलती है, और बाद में ये फाइनली किस में जाकर गिर गई, ये चली जाती है, ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। आई एम द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर रिवर गंगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है रिवर गंगा, ये देखिए ये है गंगा। और दूसरी सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी, ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है जो एग्जाम में आ सकती है। गोदावरी स्टार्ट होती है वेस्टर्न घाट से, किस स्टेट से, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से। फिर ये शुरू होती है तो एक स्ट्रीम के जैसी होती है, लेकिन जब इसमें रेन वाटर मिलता है और दूसरी स्ट्रीम्स आकर इसको ज्वाइन करती है तो ये बहुत वाइडर और स्ट्रॉन्गर हो जाती है, और जो स्मॉल स्ट्रीम्स इसको ज्वाइन करती है उसे हम इसकी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इसकी जो जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर्स। ये बे ऑफ बंगाल में को जाकर ज्वाइन करती है, और ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, दूसरी सबसे लंबी नदी। नाउ लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस इमेज को देखिए और क्वेश्चंस को आंसर करिए। नेम द स्टेट्स दैट गोदावरी फ्लोज थ्रू, गोदावरी किन किन स्टेट से फ्लो करती है, किन किन राज्यों से होकर बहती है। एक तो महाराष्ट्र ही हो गया, ये है महाराष्ट्र, उसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 स्टेट्स हैं जिनसे होकर रिवर गोदावरी फ्लो करती है। आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 1 महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी स्टेट्स की स्पेलिंग्स भी आपको याद होनी चाहिए, एंड ओडिशा। ओके, नाउ नेम अ डैम एंड अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी, गोदावरी की जो लेंथ है उसके अलोंग कौन सा एक डैम बना है, कौन सा एक बांध बना है, और कौन सी एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये है एक डैम। डैम बेसिकली बनाया जाता है, रिवर का जो फ्लो है उसको रोका जाता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर एकदम से जब हम पानी को नीचे छोड़ते हैं, नीचे टरबाइन्स लगे होते हैं, टरबाइन्स घूमते हैं और उससे बिजली बनती है। ओके, डैम बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बेसिकली। सो यहाँ पर ये है पोलावरम डैम, रिवर जो गोदावरी है उसके अलोंग पोलावरम डैम बना है। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में है, ये यहाँ तक पूरा आंध्र प्रदेश है, ऐसे पोलावरम डैम। और दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पर है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो पहले आंसर लिख लेते हैं, फिर एक बार और अच्छे से इसको देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। सो डैम है, वन डैम इज पोलावरम डैम, पोलावरम डैम, and wildlife sanctuary is Koringa
वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। नेक्स्ट, नाउ विच अदर स्मॉल रिवर्स ज्वाइन गोदावरी इन इट्स जर्नी। गोदावरी की जर्नी में, उसकी जो यात्रा है उसमें और कौन सी छोटी रिवर्स उसको ज्वाइन करती है। देखिए ये रिवर गोदावरी है पूरी, यहाँ पर एक जो उसकी ट्रिब्यूटरी जिसको हम कहते हैं वो है मंजीरा, ये मंजीरा रिवर है। एक रिवर है इंद्रावती और एक रिवर है सबरी। मंजीरा, इंद्रावती, सबरी, ये 3 रिवर्स और आकर इनका पानी भी रिवर गोदावरी में ही मिल जाता है। ये रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। सो मंजीरा, इंद्रावती एंड सबरी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स हमारे हो गए और तीनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गोदावरी किन स्टेट से फ्लो करती है आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। फिर एक डैम जो उसके ऊपर है, पोलावरम डैम, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो उसके पास बनी है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। फिर कौन सी उसकी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, मंजीरा, इंद्रावती एंड सबरी। देखो यहाँ से गोदावरी रिवर शुरू हुई, यहाँ से। अब जिस हिल से ये स्टार्ट होती है उसका नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स। त्र्यंबकेश्वर जगह पर ये वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स तो देखो ये पूरे ही है, जो ये पूरी माउंटेन रेंजेस हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं एक लाइन में, इन सभी को हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। लेकिन जिस हिल से गोदावरी निकलती है उसे कहते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स। वहाँ से वो निकलती है, यहाँ से वेस्टर्न घाट में त्र्यंबकेश्वर से, जो कि कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में। यहाँ से उसने चलना शुरू किया। सबसे पहले मंजीरा उससे आकर मिली, उसके बाद इंद्रावती, एक और रिवर है इसका नाम आपको नहीं दिया, फिर आगे आकर सबरी। फिर ये 2 डैम उसके ऊपर आपको दिखाए गए हैं। ये है पोलावरम डैम, यहाँ पर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उसके पास में, श्री राम सागर प्रोजेक्ट है, SRSP, केवल टाइगर रिजर्व भी है और पेंच नेशनल पार्क भी है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे जो मरीन एनिमल्स हमारे होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, वो भी उसमें ग्रो करते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट मी। फैसिनेटिंग मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं मेरे बारे में। मैनी फ्रॉम द रामायणा एंड पुराण्स, बहुत सारी कहानियाँ रामायण में, पुराण में मेरे बारे में लिखी गई है। आई एम कॉल्ड दक्षिण गंगा, मुझे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि हमने देखा गोदावरी भारत के दक्षिण में बहती है और जो गंगा है वो उत्तर में बहती है, वो नॉर्थ में बहती है, गोदावरी साउथ में, तो इसे साउथ की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि साउथ में गंगा के जैसे ही ये सबसे बड़ी रिवर है। बिकॉज, अब इसको दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं, बिकॉज आई फ्लो थ्रू सदर्न इंडिया एंड आई एम रिगार्डेड एज सेक्रेड, क्योंकि मुझे भी गंगा की तरह ही सेक्रेड, पवित्र माना जाता है और मैं सदर्न इंडिया, साउथ में बहती हूँ इंडिया के। मैप पर आते हैं फिर से। मैप पर हमेशा ऊपर की साइड नॉर्थ होता है और नीचे की साइड साउथ, तो इंडिया में ये साउथ है हमारा ये पूरा एरिया और यहाँ से बहती है गोदावरी। ऊपर गंगा है तो गंगा बहती है नॉर्थ में, उत्तर में, और ये बहती है साउथ, जिसको हिंदी में दक्षिण कहते हैं। तो क्योंकि ये साउथ में बहती है और गंगा की तरह ही लंबी रिवर भी है, सेक्रेड, पवित्र भी इसको मानते हैं, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ओके, इन प्लेसेस लाइक नासिक नियर वेयर आई बिगिन, कुछ प्लेसेस हैं जैसे नासिक, जहाँ से मैं शुरू होती हूँ वहीं पर ही है नासिक भी, महाराष्ट्र में ही। पीपल कम फ्रॉम ऑल अराउंड, लोग आसपास से आते हैं। टू टेक अ डिप इन माई होली वाटर्स, मेरा जो होली वाटर है, पवित्र जल है, उसमें स्नान करने के लिए, उसमें नहाने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग इवेंट्स लाइक द गोदावरी पुष्करम, स्पेशली कुछ इवेंट्स जब होते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं, जैसे कि गोदावरी पुष्करम। गोदावरी पुष्करम के टाइम पर नासिक और आसपास के लोग आते हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि उसके पानी को पवित्र होली समझा जाता है। ओके, द लाइफ आई होल्ड, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है यहाँ पर। इंडिया हैज़ बिल्ट इट्स लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, द भूपेन हजारिका सेतु ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर, इट इज़ मोर दैन 9 किलोमीटर्स लॉन्ग। देखो इसकी भी पिक्चर देखते हैं।
देखिए ये है भूपेन हजारिका ब्रिज, एक पुल है रिवर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, सबसे लंबा नदी के ऊपर बना पुल है और इसकी जो लेंथ है वो 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ओके, आप याद रखेंगे भूपेन, ये भी 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है इंडिया में? भूपेन हजारिका सेतु। और भूपेन हजारिका ब्रिज कौन सी रिवर पर बना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बना है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ये एक और रिवर है, गोदावरी और गंगा की तरह ये भी बहुत बड़ी रिवर है। इवन ये तो 2-3 कंट्रीज से होकर बहती है, पहले चाइना से, फिर इंडिया से, फिर बांग्लादेश से। तो इसके ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया है भूपेन हजारिका सेतु। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द लाइफ आई होल्ड। अभी हम देखेंगे कि रिवर किन किन चीजों को लाइफ देती है। द लाइफ आई होल्ड मतलब वो जीवन जो मुझ पर निर्भर है, जो मेरे कारण जीवित है। सो आई फ्लो ऑल ईयर राउंड विच मेक्स मी अ पेरेनियल रिवर। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। पेरेनियल रिवर्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें पूरे साल भर पानी रहता है। कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ बारिश के मौसम में पानी रहता है, अदरवाइज वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती हैं। उन्हें कहते हैं सीजनल रिवर्स, मतलब एक सीजन में ही सिर्फ उनमें पानी रहेगा। लेकिन जिनमें पूरा साल पानी रहता है, जैसे कि रिवर गोदावरी है, उन्हें पेरेनियल रिवर कहते हैं। सो क्योंकि मैं पूरे साल बहती हूँ, जो मुझे एक पेरेनियल रिवर बनाता है, इसलिए मैं एक पेरेनियल रिवर हूँ। सम रिवर्स फ्लो ओनली व्हेन दे रिसीव वाटर इन द रेनी सीजन। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ तभी बहती है जब बारिश के मौसम में उनको पानी मिलता है, विच मेक्स देम सीजनल रिवर्स, जिनकी वजह से वो क्या कहलाती हैं? सीजनल रिवर्स। कुछ एक मौसमी नदियाँ जो सिर्फ एक मौसम में, बारिश के मौसम में ही बहेंगी। या आप याद रखेंगे पेरेनियल रिवर्स दैट फ्लोज ऑल राउंड द ईयर, जो पूरे साल बहेगी वो पेरेनियल रिवर। सीजनल रिवर दैट फ्लोज ओनली व्हेन इट रिसीव वाटर, जिसको पानी मिलेगा ड्यूरिंग इन रेनी सीजन, सिर्फ तभी वो बहेगी, तो वो हो जाएगी एक सीजनल रिवर। आपसे पूछा जाए गोदावरी कैसी रिवर है? गोदावरी पेरेनियल रिवर है। आई पास थ्रू रिच फॉरेस्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द टाइगर, बार्किंग डियर एंड इंडियन गोल्डन गेको एंड द फेम्ड रेड सैंडलवुड ट्रीज। सभी चीज़ों को देख लेते हैं अभी। सो मैं पास होती हूँ, पास थ्रू रिच फॉरेस्ट्स, बहुत सारे रिच फॉरेस्ट से, ऐसे जंगलों से जिनमें बहुत सारे तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, जो वाइल्ड लाइफ से भरे हुए हैं, जिनमें टाइगर हैं। देखिए ये है टाइगर। बार्किंग डियर है, देखिए ये होता है बार्किंग डियर। और बार्किंग डियर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो साउंड है वो बिल्कुल डॉग की बार्किंग जैसी लगती है, ऐसा लगता है जैसे डॉग बार्क कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। नेक्स्ट है इंडियन गोल्डन गेको। देखिए ये है इंडियन गोल्डन गेको एंड फेम्ड, बहुत फेमस रेड सैंडलवुड ट्रीज। देखिए ये रेड सैंडलवुड प्लांट है, रेड सैंडलवुड ट्री, जिससे इस तरह की लाल चंदन की लकड़ी सैंडलवुड मिलती है। कुछ इस तरह का होता है ये। ओके, तो जिन फॉरेस्ट से, जंगलों से मैं पास करती हूँ, बहुत रिच है, बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं। वहाँ पर टाइगर मिलता है, बार्किंग डियर मिलता है, द इंडियन गोल्डन गेको मिलता है और फेम्ड रेड सैंडलवुड ट्रीज भी मिलते हैं। यू हैव लर्न इन द लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था दैट फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक मी आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि मेरे जैसे, हमें पता है रिवर जो है वो एक फ्रेश वाटर सोर्स है, वहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। तो मेरे जैसे जो फ्रेश वाटर सोर्सेज होते हैं वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का घर भी होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं उनके आसपास या उनके अंदर, जैसे कि लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, और बहुत सारे एनिमल्स भी उनके आसपास या रिवर्स के अंदर भी रहते हैं। नाउ व्हेन आई रीच द सी, जब मैं समुद्र के पास पहुंचती हूँ, आई स्प्रेड आउट इनटू मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स दैट फॉर्म अ डेल्टा, मैं बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती हूँ। यहाँ पर आपको नहीं दिखाया गया है। बेसिकली रिवर जब पहुँचती है तो इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बढ़कर डेल्टा बना लेती है। देख लेते हैं।
ये देखिए एक रिवर आई यहाँ से पीछे से इस तरह से फ्लो करती हुई। अब ये कोई भी सी या समुद्र में जब वो गिरेगी उससे पहले इस तरह की बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स में वो डिवाइड हो जाएगी, ब्रांचेस में बढ़ जाएंगी। इसे हम बोलते हैं ये रिवर का डेल्टा होता है। ओके, जो हमारी कुछ बड़ी नदियां हैं वो सभी डेल्टा फॉर्म करती हैं इस तरह से, मेन रिवर आते आते फिर कुछ अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। ओके, अब ये पहले भी हम देख चुके हैं कि जो रिवर गोदावरी है वो एंड में जाकर किस में मिलती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले वो क्या करती है, डेल्टा फॉर्म करती है। माई फ्रेश वाटर मीट्स द सॉल्टी सी देयर। अब बे ऑफ बंगाल जो है वो उसका पानी तो सॉल्टी होगा, तो रिवर का जो फ्रेश वाटर है वो किससे मिलता है वहां पर, वो वहां पर मिलता है बे ऑफ बंगाल के सॉल्टी वाटर से। दिस प्लेस इज कॉल्ड द कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर माई जर्नी एंड्स। तो ये जो प्लेस है वो कहलाता है कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, कोरिंगा मैंग्रोव के जंगल जहां पर मेरी जर्नी एंड होती है। अब हमें पता लग गया स्टार्ट कहां से हुई जर्नी, यहां पर ब्रह्मगिरी हिल से, ब्रह्मगिरी के पहाड़ों से जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, त्र्यंबकेश्वर से, प्लेस का नाम है त्र्यंबकेश्वर। 5 स्टेट से पास होती हुई आई, बीच में बहुत सारी नदियां इसमें मिली, कुछ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी है, कुछ टाइगर रिजर्व्स भी वहां पर है, नेशनल पार्क्स भी है इसके आसपास। और फिर जहां पर फाइनली बे ऑफ बंगाल के सॉल्टी वाटर से इसका फ्रेश वाटर मिलता है वहां पर है कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, और वहीं पर ही कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी होगी। ओके, नाउ ये उसी की एक पिक्चर आपको दिखाई गई है। ये एक टाइप का स्नेक है, ये कुछ टॉर्टॉइस है और ये है फ्लेमिंगो। नाउ द मेनी वेज आई सपोर्ट लाइफ्स, किन किन अलग अलग तरीकों से मैं लाइफ को सपोर्ट करती हूँ। सिंस एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय से ही पीपल हैव ऑलवेज बिल्ट देयर होम्स नियर रिवर्स और वाटर बॉडीज। लोगों ने अपने घर रिवर्स के, नदियों के या फिर कोई भी दूसरी वाटर बॉडी है, कोई लेक है, कोई पॉन्ड है, उसके पास में घर बनाए हैं। बहुत पहले से जब ह्यूमन बींग्स ने सबसे पहले सेटल होना शुरू किया, उसने रिवर के पास ही शुरुआती सेटलमेंट्स थी हमारी। कैन यू गेस वाई? अब गेस करिए ऐसा क्यों है, वो हमेशा से ही किसी रिवर या वाटर बॉडी के पास में ही क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पर उनको पानी मिल जाता है जो कि बहुत बेसिक नेसेसिटी है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जिंदा रहने के लिए। पानी पीने के लिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बहुत सारे कामों में यूज आता है। सो आप लिखेंगे दैट पीपल बिल्ट होम, लोगों ने घर बनाए, बिल्ड या घर बनाते हैं, बिल्ड होम्स नियर रिवर्स, नदियों के पास में, बिकॉज रिवर्स गिव वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, कुकिंग, वॉशिंग एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ों के लिए नदियों से हमें पानी मिलता है। रिवर्स फूड ग्रो करने में भी हेल्प करती है, फार्मिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए लोगों ने रिवर्स के पास ही रहना शुरू किया। डू यू नो द मेनी वेज आई सपोर्ट पीपल एवरी सिंगल डे? क्या आप जानते हैं किस तरह से मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ हर रोज़? आई प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन मैनी टाउन्स एंड विलेजेस अराउंड मी। मेरे आसपास जो बहुत सारे शहर या गांव हैं वहाँ पर मैं लोगों को पानी प्रोवाइड कराती हूँ। द वाटर फॉर ऑल हाउसेस, स्कूल्स एंड फील्ड्स कम फ्रॉम मी। वहाँ पर जितने भी घर हैं, स्कूल्स हैं, खेत हैं, उन सब में पानी कहाँ से आता है? मेरे द्वारा ही जाता है। आई नॉट ओनली हेल्प पीपल ड्रिंक, कुक एंड वॉश। मैं सिर्फ लोगों को पीने के लिए या खाना बनाने के लिए या कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए ही पानी नहीं देती हूँ, बट ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रो फूड। उनकी हेल्प भी करती हूँ फूड ग्रो करने में, एंड मेक थिंग्स इन देयर फैक्ट्रीज, और जिससे कि वो फैक्ट्रीज में चीज़ें बना सके। फैक्ट्रीज में जो अलग अलग चीज़ें बनती हैं उनके लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है। आई ऑल्सो सपोर्ट मैनी लाइवलीहुड्स।
बहुत सारे लाइवलीहुड्स को मैं सपोर्ट करती हूँ, और भी दूसरे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो मुझ पर डिपेंडेंट होते हैं। तो किस तरह से हेल्प करती है रिवर गोदावरी? उनके आसपास जो टाउन्स और विलेजेस हैं वहाँ तक पानी पहुँचाती है। सभी हाउसेस, स्कूल्स और खेतों में गोदावरी से ही पानी जाता है। लोगों के पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग के साथ साथ फूड ग्रो करने के लिए और फैक्ट्रीज में चीज़ें बनाने के लिए भी। माई वाटर इज कैरीड इन पाइप्स एंड कैनाल्स एंड शेयर्ड बाई मैनी। मेरे पानी को वो लोग कैरी करते हैं पाइप्स के थ्रू, पाइप के थ्रू अपने घरों तक पानी पहुंचाते हैं, या फिर कैनाल, इस तरह की नहर बना देते हैं। जैसे सपोज करिए ये रिवर है, तो इससे थोड़ा सा ऐसे जगह को डिग करके, खुदाई करके, और यहाँ पर आपका फील्ड है, आप यहाँ तक पानी ले आए। ओके, तो ये हो जाएगी एक कैनाल। हिंदी में इसे कहते हैं नहर। कैनाल बनाई जाती है बेसिकली खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए, और फिर उस पानी को बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। देखिए, उसका जो वाटर है उसे लोग फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो धान है, पैडी फील्ड्स जिनसे आपको चावल मिलते हैं, वो उगाया जा रहा है यहाँ पर। उसे उगाने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, और लोग यहाँ पर उसमें बोटिंग भी करते हैं। बोटिंग, रिवर राफ्टिंग, इस तरह के बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए भी। इको टूरिज्म का मतलब है विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट्स, रिवर्स और माउंटेन्स टू एंजॉय देयर ब्यूटी, वॉच एनिमल्स और बर्ड्स एंड लर्न अबाउट नेचर विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। एक वर्ड है यहाँ पर, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इको टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब जाना कहीं पर, नई चीज़ें देखना। इको टूरिज्म का मतलब है जब आप किसी नेचुरल प्लेसेस पर जाते हो। आप कई बार कुछ जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको भी विजिट करने जाते हो। फॉर एग्जांपल, आप ताजमहल देखने गए, वो इको टूरिज्म नहीं है। इको टूरिज्म तब होगा जब आप किसी फॉरेस्ट, जंगल को देखने जाओगे, रिवर्स, नदी को देखने जाओगे, माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर घूमने जाओगे, ताकि इन प्लेसेस की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको आप इंजॉय कर सको, वहाँ के अलग अलग एनिमल्स को, बर्ड्स को देख सको, नेचर को जान सको, बिना नेचर को, बिना एनवायरमेंट को हार्म किए, बिना उसको कोई नुकसान पहुँचाए। उसे हम कहते हैं इको टूरिज्म। ओके, नाउ लिस्ट 3 ways in which people are dependent on the river गोदावरी। 3 तरीके बताइए जिनसे आपको पता लगता है कि लोग गोदावरी रिवर पर डिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले तो लोग उसके पानी को यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। ये लिखेंगे हम नंबर 1, स्पेस थोड़ा सा कम है, छोटा लिखेंगे। पीपल यूज द रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको यूज़ किया जाता है, पानी को क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। देखो तीनों ही आपको यहाँ पर गिवन है। ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग के साथ साथ वाटर हेल्प करता है फूड ग्रो करने में, क्रॉप्स को ग्रो करने में। और तीसरा, टू मेक थिंग्स इन देयर फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में उसी से ही चीज़ें बनती हैं। तो सेकेंड हम लिखेंगे फार्मर्स यूज़ करते हैं वाटर को, फार्मर्स use the river water to grow crops या to grow food in the fields, लेंदी हो गया थोड़ा। नंबर 3, तीसरा लिख देते हैं the river gives water to factories, या फिर river water is used in the factories। रिवर गिव्स वाटर टू फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज को, हाउसेस को, स्कूल्स को यहीं से ही पानी मिलता है। ओके, रिवर वाटर फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, फार्मर्स यूज़ करते हैं उसको फूड ग्रो करने के लिए, और लोग यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग, कुकिंग और वॉशिंग के लिए। इन विच ऑक्यूपेशंस आर पीपल एंगेज्ड नियर द रिवर गोदावरी। रिवर गोदावरी के आसपास लोग किन किन ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड होंगे, क्या क्या काम करते होंगे। एक तो हमने देखा लोग फार्मिंग ही करते हैं, खेती करते हैं, क्योंकि गोदावरी से खेती करने के लिए पानी उनको मिल जाता है। लोग कुछ फैक्ट्री में भी काम करते होंगे, फैक्ट्री वर्क वहाँ पर होता होगा।
फिर इको टूरिज्म के लिए भी कुछ लोग काम करते होंगे, कुछ एज गाइड काम करते होंगे वहाँ पर, इको टूरिज्म, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं रिवर गोदावरी को विजिट करने, कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स पर भी और वैसे भी उसकी ब्यूटी को एंजॉय करने। सो एज गाइड वहाँ पर काम करते हैं, फॉरेस्ट में एज हेल्पर्स काम करते हैं। फिर कुछ लोग वहाँ पर बोटिंग का भी काम करते होंगे, बोटिंग, फिशिंग, फिश को कैच करते होंगे। बोटिंग एंड ट्रांसपोर्ट भी आप लिख सकते हैं, लोगों को एक से दूसरी जगह पहुँचाना, या फिर कुछ लोग जो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए बोटिंग करते हैं। देन फिशिंग, फिश कैच करते होंगे, उसमें से उनको मार्केट में बेचते होंगे। और कुछ लोग डैम में भी काम करते होंगे। बहुत सारे काम हो सकते हैं जो एक रिवर कई सारे लोगों को ऑक्यूपेशन देती है, बहुत सारे लोगों को काम देती है। फार्मर्स को काम मिल गया, फैक्ट्री में लोगों को काम मिल गया, इको टूरिज्म का काम मिल गया लोगों को, बोटिंग कुछ लोग करने लगे और फिशरमैन को भी फिशिंग का काम मिल गया। ओके, नेक्स्ट। नाउ विच क्रॉप्स डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी? क्या कुछ पिक्चर में गिवन है? यहाँ पर दो तो चीज़ें आपको यहीं से ही मिल जाएगी। एक तो ये कुछ लोग राइस उगा रहे हैं, यहाँ पर ये कौन सी क्रॉप है पिक्चर से बहुत क्लियर नहीं है। उसके अलावा कॉटन बहुत होती है गोदावरी रिवर के आसपास, तो कुछ एक क्रॉप्स के नाम हम लिख देते हैं। शुगर केन भी होता है, तो आप लिखेंगे राइस, देन शुगर केन, गन्ना, जनरली यही चीज़ें उगाई जाती है। कॉटन और पल्सेस, कपास और दालें, एंड पल्सेस। ओके, नाउ विच क्रॉप्स ग्रो इन योर रीजन? आपके रीजन में, आपके एरिया में कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है? एंड वेयर डज द वाटर फॉर इरिगेशन कम्स फ्रॉम? उसके लिए, इरिगेशन के लिए पानी कहाँ से आता है? तो जो भी आपके आसपास फसलें उगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो वीट बहुत होता होगा, गेहूं उगता होगा, मेज, मक्का उगता होगा, या वेजिटेबल्स उगती हैं। अब इनके लिए पानी कहाँ से आता है? पानी मान लीजिए ट्यूबवेल से आता है। वाटर फॉर इरिगेशन कम्स फ्रॉम ट्यूबवेल, ट्यूबवेल्स होती है आजकल खेतों में, और कैनाल से आता है, या फिर आसपास कोई रिवर है या दूसरी वाटर बॉडी है, वहाँ से नहर बना के खेतों तक पानी लाया गया है, या फिर बारिश के पानी से उनको पानी मिलता होगा। इस तरह से इसका आंसर आप लिखेंगे। ओके, नाउ एक्टिविटी 1, मेक अ पोस्टर इन योर क्लासरूम शोइंग ऑल द वेज रिवर हेल्प पीपल इंक्लूडिंग ड्राइंग ऑफ होम्स, फार्म्स, बोट्स, फिशरमैन एंड मोर। आपको एक पोस्टर बनाना है, क्लासरूम में दिखाना है उसको, जिसमें आप वो सभी तरीके दिखाएंगे जिससे कि रिवर लोगों को हेल्प करती है। उसमें आप घरों की ड्राइंग बनाइए, फार्म्स, खेतों की ड्राइंग बनाइए, बोट्स की ड्राइंग बनाइए, लोग बोटिंग करते हुए, फिशरमैन, देखो ये हमने डिस्कस किया था, फिशिंग भी कुछ लोग करते हैं, उस तरह से भी हेल्प करती है रिवर्स, तो फिशरमैन की ड्राइंग बनाइए एंड मोर। देखिए कुछ इस तरह का एक पोस्टर आप बना देंगे। हाउ रिवर्स हेल्प पीपल, रिवर्स कैसे हेल्प करती है लोगों की। उसमें होम्स भी होने चाहिए, फार्म्स होने चाहिए, शिप आप दिखा देंगे, शिपिंग में हेल्प करती है, फिशरमैन दिखाएंगे फिशिंग करते हुए, कुछ लोग रिक्रिएशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, बोटिंग के लिए या रिवर राफ्टिंग के लिए, फैक्ट्रीज भी होती है उसके पास, लोगों को वाटर सप्लाई भी वो करती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उसके वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।